गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग अभिशप्त मानते थे। कहते हैं उस जंगल में एक चुड़ैल का वास था जिसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिली थी। उसका नाम कावेरी था, जो किसी जमाने में इस गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की थी। लेकिन कुछ जमींदारों ने छल और लालच के चलते उसे बर्बाद कर दिया। कावेरी ने अपनी इज्जत और जमीन दोनों खोई और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। गांव के लोग कहते थे कि कावेरी की आत्मा अब चुड़ैल बनकर लौट आई है और हर अमावस की रात को गांव के पास दिखाई देती है। कई सालों तक गांव के लोगों ने इस अभिशाप को सहा। हर अमावस को गांव में एक अजीब सा खौफ छा जाता था। लोग अपने घरों में कैद हो जाते, दरवाजों पर ताले लगा देते और भगवान से प्रार्थना करते कि कोई उनका शिकार न बने। जो लोग इस अभिशाप को मजाक समझते, वे या तो कभी वापस नहीं लौटते या उनका हाल बुरा होता। गांव का माहौल हर अमावस की रात बदल जाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के बूढ़े लोग अक्सर आग के पास बैठकर चुड़ैल की कहानी सुनाते थे। रामू, एक युवा लड़का, इन कहानियों को झूठ मानता था। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता और हंसते हुए कहता, ये सब बकवास है, कोई चुड़ैल नहीं होती। रामू का दोस्त मोहन उसे समझाने की कोशिश करता है, रामू, ये कहानियां सिर्फ बुजुर्गों की बातें नहीं हैं। मेरे चाचा भी उस जंगल में गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। ये चुड़ैल सच में है। पर रामू पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह सोचता है कि उसे गांव की इन अंधविश्वास वाली बातों का सच सामने लाना चाहिए। अगली अमावस की रात रामू ने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी माँ और दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रामू नहीं माना। वह लाठी लेकर रात को जंगल की ओर निकल ती, उन्हें हिला रही हो, लेकिन वह नहीं रुका। उसके कदम तेजी से जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे। रामू धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। रामू ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी उसे दूर से एक काले साए की झलक दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रामू ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली और उसी साए की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, एक जोरदार चीख सुनाई दी और उसके सामने अचानक से एक औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखें जल रही थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गुस्से का साया था। यह वही चुड़ैल थी जिसकी कहानी गांव में थी, कावेरी। कावेरी ने रामू की ओर देखा और हंसने लगी। उसकी हंसी में इतना जहर था कि रामू के पैर कांपने लगे। चुड़ैल ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना है? रामू ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? चुड़ैल ने अपने अतीत की दर्दभरी कहानी सुनानी शुरू की। कैसे गांव के कुछ जमींदारों ने उसकी जमीन छीन ली थी, कैसे उन्होंने उसे बदनाम किया और अंत में उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, इसलिए वह बदले की आग में जलती रही। मैं सिर्फ बदला चाहती हूँ, कावेरी ने गुस्से में कहा। मैंने जिन लोगों ने मुझे सताया, उन सबको खत्म कर दिया। अब कोई मुझे चैन से जीने नहीं दे सकता। रामू ने चुड़ैल से कहा, तुम्हें बदला लेने से क्या मिला? तुम्हारे जाने के बाद भी गांव के लोग डर में जी रहे हैं। यह डर कभी खत्म नहीं होगा। तभी गांव के तांत्रिक, जिन्हें कावेरी, तुम्हारी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम इस बदले की भावना को नहीं छोड़ती। तुम्हें शांति पानी है तो माफ करना सीखो। चुड़ैल ने तांत्रिक की बात सुनी, पर उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था।
उसने कहा, मुझे कैसे माफ करूं उन लोगों को जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तांत्रिक ने उसे उसके परिवार, उसकी पुरानी खुशियों की याद दिलाई। धीरे धीरे चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बदले की आग को बुझाने का निर्णय लिया और तांत्रिक से कहा, मैं अब शांति चाहती हूं, मुझे जाने दो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और कावेरी की आत्मा को शांति दी। चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो गई और उसके साथ जंगल का सन्नाटा भी। रामू अब गांव वापस आ चुका था। उसने गांव के लोगों को बताया, आतंक अब खत्म हो चुका है। गांव के लोग तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं और अब वह जंगल फिर से सुरक्षित हो जाता है। रामू को अब समझ आ चुका था कि सिर्फ बदला लेने से किसी को शांति नहीं मिलती। माफ करने और आगे बढ़ने से ही जीवन की सच्ची शांति मिलती है।